भी बादल, तेज धूप और गर्मी से राहत, वीकेंड सुहाना रहने के आसार। प्रॉपर्टी मंत्रा के प्रायोजक हैं propertychacha.com, सह प्रायोजक ब्राइस ग्रुप, सुपर लग्जरी रेसिडेंसेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मंत्रा। मैं हूं संजीव चौहान। प्रॉपर्टी मंत्रा में आज हम टियर 2 शहरों में निवेश के बारे में बात करेंगे। एनसीआर के सबसे नजदीक भिवाड़ी एक ऐसा टियर 2 शहर है जो बेहद कम बजट के लोगों के लिए भी गुड़गांव जैसा एक बेहतरीन विकल्प है। इस शहर में जिस तरह की योजनाओं को लाने की तैयारी की जा रही है, उसके बाद इस शहर के रियल एस्टेट में जोरदार बूम आने की उम्मीद की जा सकती है। तो कैसा है भिवाड़ी और किस तरह ये और यहां का जो निवेश है वो आपको जबरदस्त मुनाफा दे सकता है, ये इस रिपोर्ट में देखते हैं। एनसीआर में प्रॉपर्टी खरीदना लगातार बजट से बाहर होता जा रहा है। खासकर गुड़गांव में तो प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन घर तो हर किसी को चाहिए। अब अगर गुड़गांव पहुंच से बाहर निकल चुका है तो न्यू गुड़गांव लोगों के आशियाने के ख्वाब को साकार करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों की पहुंच से न्यू गुड़गांव भी बाहर है। इनके पास विकल्प के तौर पर भिवाड़ी ही सबसे मुफीद लोकेशन कही जा सकती है। मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी थी। मैंने अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए जब डिसाइड किया तो मैं भिवाड़ी की तरफ देखा, जो गुड़गांव से थोड़ी सी दूरी पर ही है। ये इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी है, लेकिन ये एक इंडस्ट्रियल हब होने के कारण इन फ्यूचर मुझे बहुत प्रॉफिट देने वाली है। यही सोचकर मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया। राजस्थान में पड़ने की वजह से भिवाड़ी प्राकृतिक सौंदर्य से लैस है। सुरक्षित और शांत सा शहर भिवाड़ी अब रियल एस्टेट की नई इबारत लिखने को बेकरार है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार होने के बाद यहाँ का रियल एस्टेट नई छलांग लगा सकता है। भिवाड़ी में होंडा, जिलेट इंडिया, अशोक लेलैंड, आइशर, हेवेल्स, मदरसन सुमी, कजारिया सिरेमिक्स जैसी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं। ऐसे में भिवाड़ी में लोकल डिमांड ही इतनी जबरदस्त है कि यहाँ के डेवलपर्स को बाहर के निवेशकों के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। डेवलपर्स का दावा है कि भरपूर सुविधाओं के बावजूद कम कीमत के चलते भिवाड़ी लोगों को लुभाने में लगा है। भिवाड़ी में आज भी डिमांड बहुत जेन्युइन है और वहाँ पे कोई भी आज डाउन नहीं है। बाजार आज भी हमारे फ्लैट्स वगैरह अच्छी सेल है और अच्छे रेट्स पे सेल है। स्लो डाउन बिल्कुल भी नहीं है भिवाड़ी की मार्केट में, जस्ट बिकॉज एक तो टिकट साइज छोटा है, अफोर्डेबल साइजेस हैं, क्योंकि 1200 फुट से लेकर 1600-1800 फुट के फ्लैट बनते हैं 2 BHK 3 BHK, और उनकी जो रेंज आ जाती है वो अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए 25 लाख 30 लाख से लेकर 40-45 लाख की रेंज आ जाती है। तो बहुत अफोर्डेबल सेगमेंट है और प्रॉक्सिमिटी टू गुड़गांव है। आधा घंटा लगता है हमें गुड़गांव से भिवाड़ी को। भिवाड़ी को बसाने में सबसे ज्यादा योगदान आशियाना ग्रुप का है। ये ग्रुप यहाँ पर कई ग्रुप हाउसिंग, होटल्स, मॉल्स और रिटायरमेंट होम्स के प्रोजेक्ट बना चुका है। आशियाना के साथ ही भिवाड़ी में एवलॉन, ओमेक्स, पार्श्वनाथ जैसे दिग्गज बिल्डर्स भी काम कर रहे हैं। गुड़गांव में नौकरी करने वाले लोग भी रहने या निवेश के लिहाज से भिवाड़ी का रुख कर रहे हैं। गुड़गांव से भिवाड़ी की दूरी 35 किलोमीटर है और NH8 का काम पूरा हो जाने के बाद लोग केवल आधे घंटे में भिवाड़ी से गुड़गांव पहुंच सकते हैं। कीमतों में लगातार हो रही तेजी भी भिवाड़ी को निवेशकों की पसंदीदा जगह के तौर पर स्थापित कर रही है। तो जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा कि भिवाड़ी में चल रहे जो अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, उनका भविष्य बेहद उज्जवल है। हमारे साथ हैं शांति स्वरूप सतीजा जी, प्रेसिडेंट propertychacha.com, और साथ ही साथ हमारे मौजूद हैं मिस्टर रमन मल्होत्रा, वाइस प्रेसिडेंट यूनिग्लो स्ट्रक्चर लिमिटेड। सतीजा जी, ये जो मिडिल इनकम ग्रुप वाले हैं वो भी चाहते हैं कि उनको एक अच्छी प्रॉपर्टी मिले। भिवाड़ी को अपने नजरिए से बताने की कोशिश करें कि यहाँ की प्रॉपर्टी का भविष्य क्या होगा। देखिए, दिल्ली NCR में प्रॉपर्टीज की जब कीमतें बढ़ रही थी तो लोगों का रुझान सस्ती प्रॉपर्टी के लिए राजस्थान की ओर था। जयपुर अजमेर हाईवे में, निमराना में और भिवाड़ी में। भिवाड़ी एक इंडस्ट्रियल हब है। आजकल वो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट का भी हब बन चुका है। बहुत बड़े बड़े बिल्डर वहां पहुंच चुके हैं।
अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75 प्रोजेक्ट्स इस टाइम कंटिन्यू हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स में लोगों को पोजीशन भी मिल चुका है। दिल्ली एनसीआर में सबसे सुंदर विकल्प जो गेटवे ऑफ द राजस्थान में है वो भिवाड़ी में है। भिवाड़ी में अभी भी अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर हर किस्म की प्रॉपर्टी अवेलेबल है। लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप में अगर प्लॉट्स या फ्लैट कोई खरीदना चाहता है तो ये एक सुंदर विकल्प है। वहां पर अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट के लिए हर प्रकार के प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ बढ़े, आने वाले समय में आपको मुनाफा हो और प्रॉपर्टी बड़ी सुकून वाली आपको मिले जहां कोई डिस्प्यूट ना हो, तो भिवाड़ी इज द बेस्ट प्लेस टू बाई ए प्रॉपर्टी फॉर मैक्सिमम गेन्स, मैक्सिमम प्रॉफिट्स। रमन जी, आपसे बात करेंगे। जैसा कि सतीजा जी ने बताया कि भिवाड़ी का भविष्य बेहतरीन है और उज्जवल है। आपका प्रोजेक्ट है ग्लोरी मेडोज, इसकी लोकेशन क्या है और कैसे यहां तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि लोग अब क्यूरियस हैं इसके लिए। जी, इसकी लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है। ये मेन हाईवे जो भिवाड़ी से अलवर को कनेक्ट करता है, स्टेट हाईवे 25 बोलते हैं उसे, उस हाईवे पे सिचुएटेड है, बिल्कुल अप्रोचेबल है। और इसकी विशेषताएं मैं आपको बता दूं कि इसमें हम सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, जैसे इसमें जिम, क्लब, स्विमिंग पूल सब कुछ अवेलेबल होगा। ग्राउंड प्लस 10 फ्लोर्स के 5 टावर्स हैं। इसमें 4 वैरायटीज हैं, स्टूडियो, 1 BHK, 2 BHK एंड 3 BHK। लाइक एमिनिटीज बेसिक, जैसे आजकल सभी को हर तरह की जरूरत है एक ही जगह पे चाहिए, जैसे स्विमिंग पूल हो गया, जिम हो गया, क्लब हो गया, 24/7 सिक्योरिटी है, पावर बैकअप है, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन दैट प्रेमाइसेस ओनली। सतिया जी, अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट यहां पर करना चाहता है तो फ्लैट की बुकिंग्स करवानी चाहिए या प्लॉट का रुख करना चाहिए, ये एक सवाल आता है किसी भी इन्वेस्टर के दिमाग में। तो पूंजी निवेश के लिए क्या क्या और कौन से बेहतर विकल्प मौजूद हैं? देखिए, बीइंग ए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी सुंदर विकल्प हैं, लेकिन अगर आप प्लॉट लेते हैं तो आपको वो खुद डेवलप करना पड़ेगा और उसमें एक सुविधा आपको दिखाई देगी कि ज़मीन से आसमान तक वो हाउस, वो प्लॉट के ऊपर जो बनेगा वो आपका होगा। टेरेस भी आपकी होगी, ग्राउंड फ्लोर भी आपका होगा अगर आप प्लॉट लेते हैं, लेकिन उसमें आपको 2 साल 2.5 साल खुद मेहनत करके बनाना होगा या किसी को कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट देना होगा। दूसरी तरफ अगर आप फ्लैट चाहते हैं, आपने पेमेंट कर रही है, लोकेशन देख ली, पसंद कर लिया, प्लानिंग देख ली, डॉक्यूमेंट देख लिए, सब कुछ देखने के बाद आप चाहते हैं हमें एक निश्चित समय के बाद फ्लैट मिल जाए और उसके साथ साथ अगर एश्योर्ड रिटर्न भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा होगा। अगर इस किस्म के प्रोजेक्ट में आप जाना चाहते हैं तो ग्लोरी मेडोज इज़ द बेस्ट प्रोजेक्ट, जिसके अंदर आपने जो पूंजी निवेश करना है उसके ऊपर आपको एश्योर्ड रिटर्न भी मिलनी है और उसके साथ साथ आपको 100% पेमेंट बिल्कुल नहीं करनी। अप्रॉक्सीमेटली 40% पेमेंट करने के बाद जितनी पेमेंट आपने दी होगी उस पेमेंट के ऊपर आपको 3 साल तक एश्योर्ड रिटर्न मिलेगी, प्रॉपर्टी की ग्रोथ भी बढ़ेगी और जो आपने पैसा इस समय लगाया उसके ऊपर आपको एश्योर्ड रिटर्न भी मिल रही है। इस प्रकार का ये पहला कॉन्सेप्ट, पहला प्रोजेक्ट आया है। अगर आप 40% पेमेंट दे देते हैं विद इन ए मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बुकिंग, तो यू विल अर्न assured return of 12% on the investment and the balance amount is payable only at the time of possession। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा बायर्स को, अगर आप 40% भी पेमेंट देते हैं और 60% पेमेंट आपने पोजीशन के टाइम देनी है, उसके बावजूद भी आपको जागरूक रहना होगा, प्रोजेक्ट के ऊपर टाइम टू टाइम विजिट करना होगा और आपको ये देखना होगा कि जो कॉन्सेप्ट आपके सामने दिया गया, जो प्लानिंग और जो स्पेसिफिकेशन दी गई, क्या वो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो रही हैं, क्या कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी गिर तो नहीं रही। इस प्रकार से देखकर अगर आप अच्छे ढंग से बिल्डर के साथ बातचीत करते रहेंगे तो आप यकीनन तौर पर फायदे में जाएंगे। जाहिर है ग्लोरी मेडोज को लेकर अब आपके अंदर जिज्ञासाएं और बढ़ गई होंगी, तो हम एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन से साइजेस के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, कब तक पोजीशन मिलेगा, पोजीशन टाइम से नहीं मिलता है तो कॉजेज क्या क्या है, सब कुछ एक ब्रेक के बाद। निशा कलर परफेक्ट, ये दे बालों को नेचुरल लुक,
डीप शाइन और अल्ट्रा सॉफ्टनेस सिर्फ 30 मिनट में। निशा कलर परफेक्ट हेयर कलर क्रीम। सच ऑन करो। हाँ जी, थोड़ा सा और पैशन के साथ। सच ऑन करो। देखिए सर, पैशन थोड़ा, देखिए बात यह है कि थोड़ा ओरिजिनल जैसा आप कहते हैं। सर आप खुद आके कर लीजिए फिर। नहीं, आप सच ऑन करो। हाँ जी, एक बार बस जैसे आप करते हैं, जब फिल्मों में आप करते हैं वो पैशन बस दिखा दीजिए एक बार। अच्छा दिखाओ, ठीक है अभी दिखा। सच ऑन करो। बहुत बढ़िया। एक मिनट। शूटिंग में हमें रीटेक का मौका मिलता है, लेकिन चुनाव के दौरान आपको रीटेक का मौका नहीं मिलेगा। सच चुनो, सच ऑन करो। How much? For you, it's free. Euro Fashioners, accepted by women worldwide. 6 साल बाद ये और भी मुश्किल हो गया है। पिछले साल के टीममेट्स इस साल राइवल टीम में खेल रहे हैं। वो आपकी कमजोरियां जानते हैं। हर साल कोई प्लेयर खेल का तरीका ही बदल देता है। कीपर के सर के ऊपर से सिक्सेस जाने लगे हैं। आईपीएल मुश्किल है और हर साल और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस साल मैं नहीं खेल रहा हूँ, इसीलिए ये आईपीएल मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है। भैया भैया रुको रुको, वो जा रही है मेरी पतंग। तू आगे दौड़ दनादन दनादन दनादन, तू पीछे छोड़ दनादन दनादन दनादन। आगे आगे दौड़ सब पीछे पीछे छोड़, हवा को झूम तू मस्ती में घूम। मजा ले यार दनादन, तू जी ले आज दनादन। भाग दनादन भाग दनादन भाग दनादन भाग 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 दनादन। नया बजाज डिस्कवर 125, जिसका 4 वॉल्ट DTSI इंजन दे दनादन पावर, दनादन स्पीड, दनादन माइलेज। भैया फिर छूट गई। तो अब जियो दनादन। तो हम बात कर रहे हैं भिवाड़ी की, और भिवाड़ी के एक बेहतरीन प्रोजेक्ट ग्लोरी मेडोज की। हमारे साथ हैं वाइस प्रेसिडेंट यूनिग्लो स्ट्रक्चर मिस्टर रमन मल्होत्रा। मल्होत्रा साहब, आपसे समझना ये चाहेंगे इस प्रोजेक्ट में कि फ्लैट के यहाँ पर कौन कौन से साइजेस, जैसे भी आपने जिक्र किया कि 4 ऑप्शंस हैं, कौन कौन से साइज अवेलेबल हैं और पोजीशन कब तक मिलेगा, और उसमें अगर डिले होती है तो पेनल्टी क्लॉज रखा है आपने? जी जी बिल्कुल, मैं बता दूं। पहले साइजेस के बारे में बता देता हूं। इसमें 4 सेगमेंट हैं, जैसे मैंने आपको बताया। स्टूडियो है 1 BHK, 2 BHK एंड 3 BHK। स्टूडियो हमारा 470 स्क्वायर फीट में है और 1 BHK 540 स्क्वायर फीट, 2 BHK 935 एंड 1290 स्क्वायर फीट है 3 BHK का साइज। ये होगी साइजेस की बात। दूसरा मैं आपको बता दूं कि इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर टावर में हर तरह की सेगमेंट्स अवेलेबल है। सभी सेगमेंट्स का अलग अलग टावर है और अलग अलग तरह की फैसिलिटीज के साथ वो सारी चीजें बिल्डअप एरिया में आपको मिलेंगी। और रही बात पेनल्टी क्लॉज की, तो बिल्कुल हम कानूनी रूप से बाउंड हैं और हर बायलॉज को फॉलो करते हुए हम ये चीज बिल्कुल बोलते हैं कि जैसा कि बताया गया है कि 10 रुपए स्क्वायर फीट पर मंथ के हिसाब से पेनल्टी क्लॉज है अगर डे होता है तो। वैसे हमारा कंफर्मेशन है कि हम 3 साल के अंदर अंदर डिलीवरी हर हालत में दे देंगे, बिल्कुल देंगे और जरूर देंगे। क्या बात है। और अब जाहिर सी बात है कि दिलचस्पी धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो सवाल सतीजा जी आपसे, अगर कोई यहाँ पर बुकिंग कराना चाहता है तो फ्लैट का दाम क्या होगा, उसका प्राइस क्या होगा और पेमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, और अगर कोई इतना कुछ सुनने के बाद विजिट करना चाहे तो क्या इसकी सुविधा है? देखिए, हर एपिसोड में मैं ये कहता आया हूँ कि डेवलपर और बिल्डर को अगर 100% आप पेमेंट देते हैं तो थोड़ा सा जोखिम भी हो सकता है और जोखिम नहीं भी हो सकता। किसी भी प्रकार की अगर लालच में ना आए, 100% पेमेंट देने के लिए बिल्डर्स द्वारा कुछ अच्छा डिस्काउंट दिया जाता है, उस डिस्काउंट में अगर ना जाएं और एकदम एक मुश्त पेमेंट ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और पेमेंट आपको इंस्टॉलमेंट में ही देनी चाहिए। इस प्रोजेक्ट के अंदर 4 तरह के विकल्प हैं। एक तो आप डाउन पेमेंट दे सकते हैं, जो मेरे ओपिनियन के अनुसार आपको नहीं देनी चाहिए। दूसरा है CLP प्लान, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। अगर उसमें आप पेमेंट देते हैं तो उसमें रेट्स इनके वही हैं, लेकिन आपको एश्योर्ड रिटर्न नहीं मिलेगी। तीसरा विकल्प जो हमने इनको कॉन्सेप्ट तैयार करके दिया डेवलपर को, वो ये है, आप बुकिंग के समय 10% दें और 30% आप पेमेंट 1 महीने के अंदर अंदर कर दें
पेमेंट बाय चेक देनी है आपको, कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं होनी और कंपनी के नाम पे ही पेमेंट देनी है और 60% पोजीशन के टाइम पे दें। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट लेते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली 16 लाख रुपए का है, जिसमें आपको 7,60,000 रुपये देने हैं और 36 महीने के अंदर अंदर आपको 2,60,000 रुपये वापस हो जाएंगे। बाकी की पेमेंट आपने पोजीशन के टाइम देनी है। 1 BHK का फ्लैट 15 लाख रुपए का है, जिसमें आपने पेमेंट देनी है 7,24,000 रुपये और आपको अप्रॉक्सीमेटली 3 साल में 3 लाख रुपए वापस हो जाएंगे। इसी प्रकार से 2 BHK का 935 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, जिसकी प्राइस है 2299 रुपये के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख रुपए, जिसमें 11,62,000 रुपये आपने पेमेंट करनी है और 11,162 रुपये आपको हर महीने मिलेंगे और वो पेमेंट जो आपको महीने में मिलेगी वो पेमेंट कुल मिलाकर 4.5 लाख रुपए होगी 3 साल में। इसी प्रकार 40% पेमेंट जो देंगे उस पर 12% एश्योर्ड रिटर्न है। पेमेंट देने के बाद 3 साल में लगभग 40% पेमेंट के अनुसार एश्योर्ड रिटर्न आपको मिलेगा। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल, ये पेमेंट मंथली होगी, क्वार्टरली होगी, 6 मंथली होगी, किस तरह से होगी? जो एश्योर्ड रिटर्न मिलेगी वो आपको हर महीने के एडवांस चेक मिलेंगे और वो बैंक गारंटी के साथ मिलेंगे। जो एश्योर्ड रिटर्न है उसमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपने 1 BHK का फ्लैट लिया 15 लाख रुपए का और 7,24,000 रुपये दिए, उसके ऊपर जो एश्योर्ड रिटर्न मिलनी है वो बैंक की गारंटी के साथ आपको एडवांस चेक मिलेंगे, जिसमें कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं है। क्या बात है। तो जब किसी भी तरह का खतरा नहीं और जितने खतरे होते हैं उनसे पहले से आगाह कर देते हैं आपको सतीजा जी, प्रेसिडेंट propertychacha.com। एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हम जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज हैं वो एक बहुत बड़ा सिरदर्द है, उनसे निपटने का भी तरीका है, उनसे भी समझने का भी तरीका है, तो उस पर हम आएंगे। लेकिन अभी रमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आकर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए। हम ब्रेक के बाद आते हैं, तब बात करेंगे जो विवादित संपत्तियां हैं उनसे कैसे बच सकते हैं, उनकी डील कैसे करनी चाहिए। The ordinary. Macroman M Series Premier Winners. Live like a Macroman. चलता चल चल कभी भी चलते जाना कहीं भी। जुपिटर जुपिटर रुकेंगे नहीं थमेंगे नहीं जुपिटर। ज्यादा अवार्ड्स, TVS Jupiter, ज्यादा का फायदा। प्रेस्टीज एनीथिंग फॉर एनीथिंग ऑफर में पुराने पैन के एक्सचेंज में कुछ भी मिल सकता है। क्या लेंगे? कॉफी मेकर। चूज। ओके। जूसर। डन। जूसर। One more chance. Best of 3. Yeah. नो। जूसर। जूसर। जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे प्यार? अर्जुन खड़े हो, चलो दीवार पर निबंध सुना। मैम दीवार मैम 2 प्रकार की होती है, अच्छी दीवार और मैम बुरी दीवार। जरा सही से एक्सप्लेन करो। मैम मेरा एक फ्रेंड है इकबाल, जो मैम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, लेकिन मैम अब वो मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेलता। ताऊ जी कहते हैं कि उसके और मेरे बीच में एक दीवार खड़ी हो गई है, जो मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आती। तोड़ देनी चाहिए वो दीवारें जो हमें दरारें पैदा करें, और मजबूत दीवारों के लिए सिर्फ अंबुजा सीमेंट। इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिम्फनी, और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखें इंडिया को कूल। सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। अब पाइए और भी जवान दिखने की शक्ति अल्ट्रा कॉन्सेंट्रेटेड पॉन्ड्स एज मिरेकल सीरम के साथ। जवान बनाने वाले रेटिनॉल बूस्टर्स और AHA से भरपूर ये डलनेस, एज स्पॉट्स और झुर्रियों पर असर दिखाए और फर्क इंस्टेंटली नजर आए। पॉन्ड्स एज मिरेकल सीरम के साथ। ये रॉकी का स्टाइल है। रॉकी के स्टाइल अनेक। रंजीत रॉकी अपना अपना स्टाइल है। हम
अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए सौदा करते हैं। जमीन ले लेते हैं या घर ले लेते हैं और बाद में अगर ये पता चलता है कि वो डिस्प्यूटेड है, कोई विवाद है, तो वो सपना कहीं बिखर सा जाता है। वो सपना बिखरे ना, उसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे अब मिस्टर वी.के. आनंद, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। आनंद साहब, जब भी कोई कुछ लेने की कोशिश करता है, खरीदने की कोशिश करता है और किसी पचड़े में पड़ जाता है, बहुत तकलीफ होती है और ये पचड़े चलते भी बहुत लंबे हैं, तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी क्लियर है, इसको समझें कैसे किसी प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त? मैं इस बात का जवाब देने से पहले एक बहुत प्रोमिनेंट डेट आपके सामने रखना चाहूंगा, पब्लिक के सामने भी रखना चाहूंगा थ्रू दिस चैनल के जरिए। वो है 24 सितंबर 2001। 24 सितंबर 2001 से पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब से नया नोटिफिकेशन आया, नया अमेंडमेंट हुआ है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट वगैरह के अंदर, जिसके तहत जब कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपको परचेज करना चाहते हैं, जब तक अगर वो एग्रीमेंट है, अगर वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, उस एग्रीमेंट की कोई कीमत नहीं है, वाइड है, वो कोर्ट के अंदर कहीं ठहर नहीं सकेगा। इसलिए सबसे ज्यादा अल्टीमेटली मैं चाहूंगा, डिस्प्यूट कहाँ क्रिएट होता है? जब आप लोग कानून के मुताबिक अल्टीमेट कोई प्रिकॉशंस नहीं लेते। तो मैं इस चाहूंगा कि अल्टीमेटली जब आप इतनी मेहनत के साथ इतना पैसा लोगों के लगाते हैं, तो उससे पहले आपको कानून के बारे में मैं आपको फिर बताता हूं, चाहे डेवलपर हैं, चाहे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, वो कभी भी इस चीज के बारे में नहीं लोगों को बताते हैं। यही सबसे बड़ा कारण बन जाता है, क्योंकि उनको ड्यू टू द लैक ऑफ लीगल एडवाइस की वजह से जो है वकीलों के पास जाते नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर एंड दूसरे लोगों के पास पहुंच जाते हैं। वो सच बताते नहीं है कि कानून के मुताबिक 24 सितंबर 2001 के बाद आपको प्रॉपर्टी कोई एग्रीमेंट करना है, वो रजिस्टर्ड होना जरूरी है, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। रजिस्टर्ड भी कितने रुपए के स्टैम्प पेपर पे? देखिए, वो एज पर जो एक स्लैब रेट वगैरह बना हुआ है, जो जो कॉर्पोरेशन ने बना रखा है, उसी के मुताबिक बनेगा जो है। तो उसके बाद 4% के मुताबिक है, या लेडीज के मामले में कुछ है, कुछ कमी है। सो दैट्स व्हाई आपको उसको पेमेंट करनी है, स्टैंप ड्यूटी की पेमेंट करनी है, तभी जाके उसकी कीमत है। अदरवाइज आप लोग ये डिस्प्यूटेड हो जाएगी, कोर्ट के अंदर आप लोग धक्के खाते रहेंगे, सारी जीवन भर की कमाई आपकी बर्बाद हो जाएगी। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे आपको बचना भी चाहिए। तो propertychacha.com हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। आप तो जानते हैं सतीश जी कि करीब 12% प्रॉपर्टीज दिल्ली में ऐसी हैं जो डिस्प्यूटेड हैं, जिनके मामले कोर्ट में चल रहे हैं। आपकी यानी propertychacha.com की तरफ से क्या फैसिलिटीज हैं इससे डील करने के लिए? सूचना के तौर पर दर्शकों को, प्रॉपर्टी बायर्स और इन्वेस्टर्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि अप्रॉक्सीमेटली बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज 12% के कोर्ट केसेस चल रहे हैं, और 2-4 साल से नहीं चल रहे, कुछ 20 साल से चल रहे हैं, कुछ 25 साल से चल रहे हैं, और लोग बड़े परेशान हैं। उसके लिए हमने एक कंसल्टेंसी शुरू की है, जिसके लिए हमने एक NGO से संपर्क साधा है, और उस NGO की हेल्प से टोटल फ्री सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आपको लीगल एडवाइस चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस में आइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, और आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे आप बातचीत कर सकते हैं। हमारे पास पूरा लीगल एडवोकेट्स के लिए सेल है, पूरा हमने सिस्टम बना रखा है। उसके लिए आपको पूरी सलाह दी जाएगी, ओपिनियन दी जाएगी, और उसके मुताबिक आप प्रॉपर्टी में राहत पा सकते हैं। वो भी निःशुल्क है, निःशुल्क, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर डिस्प्यूट में हम ना जाएं और आर्बिट्रेशन में जाकर हेल्प लें किसी अच्छे आदमी की, और कोर्ट कचहरी के मामले से बचना चाहें, तो भी हम सर्विसेज अपनी केस टू केस प्रोवाइड करते हैं, सोचने के बाद, समझने के बाद कि आपका केस क्या है, आपका डिस्प्यूट क्या है। इसके लिए इस सेवा को जब से हमने शुरू किया है, हमारे पास बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, और उन लोगों को मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जिनको रिस्पांस अच्छा आ रहा है वो और लोगों को भी बताएं, और कोर्ट से बचें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी आनंद जी, आपने अभी बताया भी था कि अक्सर लोग जब किसी मुश्किल में फंस जाते हैं, पचड़े में उलझ जाते हैं, तो प्रॉपर्टी डीलर्स या जो बीच के दलाल टाइप के लोग हैं उनमें उलझे रहते हैं और उसमें और पैसा कमाते हैं, जबकि जरूरत होती है सही लीगल ओपिनियन की। अब जैसे आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के संबंध में, कैसे संपर्क कर सकते हैं? सर, मैं पहला सवाल तो ये कहूंगा कि अल्टीमेटली जब डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, पहला सवाल है क्या डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को आदमी कानूनन खरीद सकता है जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं? पहला सवाल तो इसके ऊपर है। बिल्कुल आप खरीद सकते हैं, लेकिन विद द परमिशन। देखिए, सेक्शन 52 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी बड़ा क्लियर है कि लिस्ट पेंडेंस की बात करता है कि व्हेन द लिस्ट इज पेंडिंग, केस पेंडिंग अगर है तो आप प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकते, लेकिन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, विद द लीव ऑफ द कोर्ट, ये सब खरीदी जा सकती हैं। इवन कोर्ट केसेस भी अगर आपके चल रहे हैं। इसके अलावा जो आप जो है आर्बिट्रेशन के जरिए जो है आप जो केस अपनी इस प्रॉब्लम को, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को कोर्ट में जाने के बजाय आप एक ADR का सहारा लीजिएगा, आर्बिट्रेशन का सहारा लीजिएगा, जो आपकी प्रॉब्लम को हल करेगा। और क्योंकि एक बार कोर्ट में डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का मसला चलेगा, फिर सालों के साल
साले साल चलेंगे। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लीगल एडवाइस लीजिएगा, आप डरिएगा नहीं, वकीलों के पास जाने के मत दीजिएगा। आप हमारी एनजीओ बन रही है, इस एनजीओ में आइएगा, फ्री लीगल एडवाइस है, कोई नया पैसा नहीं लिया जाता है। तो ऐसे केसेस के अंदर आपको अगर अच्छी एडवाइस टाइमली मिल जाएगी तो डिस्प्यूट भी क्रिएट नहीं होंगे। मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये सभी तभी जाके डिस्प्यूट क्रिएट होता है जब आपको कानून के बारे में एक समझ नहीं है, या आप कानूनी मदद नहीं लेना चाहते हैं, या डरते हैं इन सब चीजों से कि पता नहीं पैसे ना खर्च हो जाए। तो इसलिए जो एक एनजीओ है जिसका नाम है आस्था निशुल्क कानूनी सहायता एवं सलाह केंद्र, जिनका अपना टोल फ्री नंबर है 1800110677, तो सो आप उसमें भी कर सकते हैं। अदरवाइज propertychacha.com के अंदर भी उनके जरिए आप उनसे मदद ले सकते हैं। तो वो दैट ये बिल्कुल टोटली 24 आवर्स चलती है, आप 24 घंटे इस सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं। क्या बात है। तो अगर थोड़ा सा समय आप निकाल लेंगे लीगल ओपिनियन के लिए, propertychacha.com के पास आप जा सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो आप बहुत बड़े बवाल से बच जाएंगे। और यकीन मानिए, अगर एक बार मसला आपकी तरफ से आप चूके और मसला कोर्ट पहुंचा तो वाकई पूरी जिंदगी तबाह कर देता है। तो थोड़ी सावधानी बरतिए, प्रॉपर्टी खरीदिए और ऐश कीजिए। फिलहाल इस खास पेशकश में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी आपका, सत्या जी आपका। तो प्रॉपर्टी मंत्रा में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर आप भी भिवाड़ी की प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं और ग्लोरी मेडोज प्रोजेक्ट के बारे में किसी भी तरह की जानकारी हासिल करना चाहते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9278024365 9278024365। इसके साथ ही प्रॉपर्टी से जुड़ी किसी भी शिकायत, सवाल या सुझाव के लिए आप हमें propertymandir@yahoo.com पर मेल भी कर सकते हैं। आपने पासपोर्ट बनवाया है? तो तुम लोग जापान कैसे जाओगे? इसकी चाबी जापान का ही है ना? Only your fingerprint can unlock it. Godrej